Hello, good morning students. Myself Dr. Monidipa from जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज जमशेदपुर, जो कि कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं। आज हम आपके सामने जिस सब्जेक्ट का डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, जो सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए है बीकॉम ऑनर्स। उस सब्जेक्ट का जो टॉपिक हम आज डिस्कस कर चैप्टर लिए हैं दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस एंड डायग्नोसिस, यानी कि पर्यावरण, व्यावसायिक पर्यावरण, उसके निदान और उसको हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस मतलब उसका डिफरेंट टाइप ऑफ विश्लेषण उसका देखेंगे, हम विश्लेषण और उसका निदान देखेंगे। उसमें आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जाएंगे दैट इज फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट देखेंगे। फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट से पहले उसके मीनिंग के बारे में बात करेंगे। मीनिंग, एलिमेंट्स और उसको टाइप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट भी आप बोल सकते हैं। और उसी में 2 फैक्टर जो आएंगे, उसी के एक फैक्टर इंटरनल फैक्टर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमें ये जानना जरूरी है, ये टॉपिक जो है मेरा है दैट इज क्या है, चैप्टर का क्या नाम है, बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी व्यवसायिक पर्यावरण। व्यवसाय तो हम लोग जानते हैं, बाद में भी देखेंगे उसको क्या बोलते हैं, लेकिन पर्यावरण क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, व्हाट इज एनवायरनमेंट। एक्चुअली क्या होता है, हम मनुष्य क्या करते हैं, जहां रहते हैं, जहां जीवन यापन करते हैं, लाइवलीहुड करते हैं, लाइवलीहुड के आसपास में जो भी घटनाएं घटती है, जो भी घटनाएं उसमें घटती है, वो घटनाएं किसके ऊपर निर्भर करती है, वहां के परिवेश परिस्थिति क्या होगा इसके ऊपर निर्भर करती है। और ये परिवेश परिस्थिति जो रहता है वो मनुष्य के कार्य को भी प्रभावित करता है। मनुष्य क्या कार्य करेंगे, कैसे जीवन यापन करेंगे, वो सब कुछ निर्भर करता है उसके आसपास के माहौल को। ये जो आसपास में जितने परिवेश परिस्थिति होती है उसे कहा जाता है मनुष्य की पर्यावरण, यानी वातावरण। और इस पर्यावरण में उसके लिए मनुष्य क्या करते हैं, इसी पर्यावरण के आधारित रहकर वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ठीक उसी तरह से एक व्यवसाय में उसमें घटने वाली घटनाएं, यानी व्यवसाय में क्या घटनाएं होती है, कैसे होती है, वो निर्भर करता है किसके ऊपर, व्यवसाय के आसपास के जो परिवेश परिस्थितियां होती है, व्यवसाय के हम बोल रहे हैं, व्यवसाय के जो आसपास में जो परिवेश परिस्थितियां रहती है उसके ऊपर निर्भर करती है कि व्यवसाय में क्या घटनाएं घटेगी या कैसे घटेगी। और किसी भी व्यवसाय का ये घटनाएं वो घटनाएं हैं जो ये घटना के ऊपर ही किसी भी व्यवसाय का जन्म भी होता है, आप बोल सकते हैं। यानी एक व्यवसाय का निर्माण, उसका विकास के साथ साथ उसका विस्तार एवं विकास और उसका समापन, यानी किसी भी व्यवसाय का इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ क्या होता है, एक्सपेंशन, डेवलपमेंट एंड डिक्लाइन। ये एक बिजनेस सर्कल होता है। ये जो स्तर होता है, ये विभिन्न स्तर से जो एक बिजनेस गुजरता है, एक व्यवसाय गुजरता है, ये व्यवसाय का विभिन्न स्तर से गुजरने के लिए वो जिस परिवेश परिस्थिति के अंडर में रहते हैं या फिर जिस परिवेश परिस्थिति के तहत वो गुजरता है, ये डिफरेंट लेवल्स में से इसे व्यवसाय की पर्यावरण कहलाता है। तो हम देखें स्टूडेंट्स की पर्यावरण का अर्थ किस तरह से निकल रहा है। अब आ जाते हैं बिजनेस। अंग्रेजी शब्द जो है बिजनेस का अर्थ क्या है, बिजीनेस, यानी कि हिंदी में अगर इसका अर्थ लगाया जाए, हिंदी शब्द क्या है, व्यवसाय। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, व्यवसाय। व्यवसाय में अगर इसका अर्थ को तोड़ा जाए तो देखा जाता है क्या, व्यस्त रहने की प्रक्रिया। व्यवसाय मतलब व्यस्त रहने की प्रक्रिया। और अभी थोड़ी देर पहले हम क्या बताएं, एनवायरनमेंट का अर्थ होता है परिवेश एवं परिस्थितियां। यानी अगर इन 2 शब्दों को अगर हम एक साथ देखें, बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है,
ऐसा व्यवसाय मतलब व्यवसाय पर्यावरण मतलब ऐसा एक है जो व्यस्त रहता है किसी परिस्थिति के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर। व्यस्त रहने की प्रक्रिया या व्यस्त रहने की परिवेश, जिसे बिजनेस एनवायरनमेंट कहा जाता है। अब इस बिजनेस एनवायरनमेंट का अध्ययन जो करते हैं, यानी स्टडी करना, इसको एनालिसिस करना, जिसे कहा जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस और डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब उसका कुछ निदान निकालना। तो सवाल ये उठता है कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट अध्ययन क्यों किया जाए और कैसे किया जाए। तो उससे पहले हमें देखना पड़ेगा इसमें क्या क्या फैक्टर्स आते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ देखिए एलिमेंट्स और टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हम देखेंगे। एलिमेंट्स और टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये दो तरह का होता है। इसे आप एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, घटक, तत्व, क्योंकि मेन तो बिजनेस का जो भी परिवेश और परिस्थिति से गुजरते हुए बिजनेस अपने डिफरेंट स्तर से गुजरता है, ये डिपेंड करता है उससे प्रभावित फैक्टर्स के ऊपर, यानी तत्वों के ऊपर, घटकों से प्रभावित होता है। और इन घटकों को दो भागों में विभाजित किया गया है। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस को दो भाग में विभाजित किया गया है। एक हो गया आंतरिक वातावरण, जिसे इंटरनल एनवायरनमेंट कहा जाता है। दूसरा हो गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिसे बाह्य वातावरण कहा जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ है, आप नोट डाउन करो, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हिंदी में जिसे बोलते हैं आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। आज हम लोग इस इंटरनल वातावरण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मीनिंग देखेंगे और फैक्टर्स देखेंगे। मीनिंग का अर्थ होता है, मतलब किसे हम इंटरनल वातावरण कहेंगे, आंतरिक वातावरण किसे कहेंगे। आंतरिक वातावरण वो होता है जो किसी भी व्यवसाय के संगठनात्मक ढांचे के ऊपर उससे प्रभावित होते हैं, उस संगठनात्मक ढांचे से जो तत्व घटक रहते हैं उससे प्रभावित होता है। संगठनात्मक ढांचा मतलब किसी भी बिजनेस का स्ट्रक्चर, उसका इंटरनल वातावरण उसी से प्रभावित होता है। इंटरनल वातावरण क्या होगा वो उसका स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, उसके विभिन्न तत्वों, फैक्टर्स, घटकों के ऊपर निर्भर करता है। और आज हम उसी घटकों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, फैक्टर्स ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट पे बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। उससे पहले ये बता दें कि आपको लग रहा होगा कि हम ये इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी क्यों करेंगे। ये स्टडी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी भी बिजनेस का इंटरनल एनवायरनमेंट से, उससे आप एक मैनेजमेंट, एक सफल नीतियों का निर्माण कर सकता है। विभिन्न तरह तरह का प्रबंध जो होता है, मैनेजमेंट होता है, डिफरेंट नीतियों का निर्माण कर सकते हैं। उसके आधार पर डिफरेंट नीतियों मतलब पॉलिसीज, उसका बिजनेस स्ट्रक्चर, आगे जाके हम फैक्टर्स देखेंगे, वो डिपेंड करता है कि उसका इंटरनल फैक्टर क्या होगा। ठीक उसी तरह से अगर हम देखेंगे कि वातावरण, इंटरनल वातावरण, ये जो होता है बिजनेस के आसपास के फैक्टर्स से ही होता है। एक्सटर्नल वातावरण बाहर की फैक्टर से डिपेंड करता है, लेकिन इंटरनल वातावरण जो होता है वो उसके नजदीक में घूमते रहता है। ठीक है। और इस घटकों को स्टडी करने से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल फैक्टर को अगर स्टडी किया जाए तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वीकनेस और स्ट्रेंथ, ये दोनों का पता चलता है। उसका वीकनेस क्या रहेगा, उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, एक बिजनेस का वीक पॉइंट क्या क्या है जिसको आप सुधार सकते हो, उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसे आप और मजबूत करने के लिए सोच सकते हो ताकि आपका बिजनेस बहुत अच्छा से चले। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं फैक्टर्स ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है। सबसे पहले फैक्टर मतलब किस किस तत्वों से ये प्रभावित होता है इंटरनल एनवायरनमेंट। सबसे पहला है उद्देश्य, लक्ष्य एवं मिशन। सबसे पहला पॉइंट क्या है, उद्देश्य, लक्ष्य एवं मिशन, जिसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स, गोल एंड
मिशन, ऑब्जेक्टिव, गोल्स एंड मिशन। किसी भी बिजनेस का, व्यवसाय का उद्देश्य जो होता है वो इंटरनल वातावरण को प्रभावित करता है। एक बिजनेस का उद्देश्य ही उसे अपना काम करने के लिए, गतिशील रहने के लिए प्रभावित करता है, व्यवसाय को गतिशील रहने के लिए प्रभावित करता है। इसीलिए उद्देश्य, लक्ष्य, मिशन उसका सबसे पहला फैक्टर होता है। सेकंड फैक्टर, व्यवसाय की नीतियां यानी पॉलिसीज ऑफ बिजनेस। क्या था? व्यवसाय की नीतियां, पॉलिसीज ऑफ बिजनेस। एक व्यवसाय में क्या नीतियां हो रही है, क्या पॉलिसीज रखा गया है, वो इंटरनल एनवायरनमेंट को, व्यवसाय की जो आंतरिक वातावरण को है उसको प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसाय की रणनीतियां यानी स्ट्रैटेजीज ऑफ बिजनेस। व्यवसाय की रणनीतियां, स्ट्रैटेजीज ऑफ बिजनेस। स्ट्रैटेजीज ऑफ बिजनेस जो होता है वो किसी भी व्यवसाय के स्ट्रैटेजी के ऊपर वो बिजनेस का इंटरनल वातावरण जो है प्रभावित होता है। वो बिजनेस कैसे काम करेगा, जब अगर उसका स्ट्रैटेजी ठीक नहीं रहेगा तो उसका काम सुबह से लेकर शाम तक, लॉन्ग टर्म काम तो छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि शॉर्ट टर्म जो प्लानिंग है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है अगर उसका स्ट्रैटेजी ठीक ना रहे तो। नेक्स्ट, व्यवसाय की विचारधारा और दर्शन। विचारधारा और दर्शन, व्यवसाय के विचारधारा और दर्शन यानी इन फिलोसॉफी, दर्शन का मतलब फिलोसॉफी एंड थॉट्स ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस का अपना फिलोसॉफी होना चाहिए, अपना दर्शन होना चाहिए और उसका विचारधारा भी सही होना चाहिए। नेक्स्ट फैक्टर प्रबंध के स्तर, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी डिपेंड करता है कि वो व्यवसायिक वातावरण कैसा रहेगा। मान लीजिए किसी व्यवसाय में खाली टॉप लेवल मैनेजमेंट है और एकदम लोअर लेवल मैनेजमेंट है, बीच में मिडिल लेवल मैनेजमेंट है ही नहीं, तो ऐसे बिजनेस में बातचीत करने में टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट को आपस में बात करने में बहुत दिक्कत होता है। ना तो उनके पास समय उतना रहता है और ना ही वो लोअर लेवल मैनेजमेंट को समझ के उतना डायरेक्शन या काम करने का तरीका बता सकते हैं। इससे क्या होता है, क्लैशेस बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए किसी भी व्यवसाय में मैनेजमेंट का जो स्तर है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी ठीक ठाक होना बहुत जरूरी होता है। ये सब जो होता है, दिस फैक्टर्स आर आपको इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है प्रबंध की प्रकृति एवं संरचना। प्रबंध की प्रकृति एवं संरचना जिसे कहते हैं नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस। नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस की नेचर यानी प्रकृति, नेचर क्या रहेगा और उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, ये भी उसका इंटरनल वातावरण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है प्रबंध के कार्य क्षेत्र। प्रबंध के कार्य क्षेत्र यानी फंक्शनल एरिया ऑफ बिजनेस, फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध किस तरह से कार्य कर रहे हैं ये डिपेंड करता है कि उसका कार्य क्षेत्र के ऊपर उसका इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या होगा। व्यवसाय की क्षमता एवं उपलब्धियां। व्यवसाय के क्षमता एवं उपलब्धियां यानी क्षमता मतलब एफिशिएंसी, एफिशिएंसी एंड अचीवमेंट। उपलब्धियां को क्या कहते हैं, अचीवमेंट। एफिशिएंसी एंड अचीवमेंट ऑफ द बिजनेस। एफिशिएंसी एंड अचीवमेंट ऑफ द बिजनेस यानी किसी भी व्यवसाय की कार्य क्षमता और उसके अचीवमेंट के ऊपर उसका इंटरनल वातावरण प्रभावित होता है। और उसके बाद है 9वां पॉइंट हम लोग का क्या है, व्यवसाय के नियम एवं उपनियम यानी किसी भी व्यवसाय के रूल्स एंड रेगुलेशन उसके इंटरनल फैक्टर्स को प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रबंध के तकनीकी एवं विधियां यानी बिजनेस में जो मैनेजमेंट है उसके टेक्निक्स एंड मेथड्स, क्या क्या टेक्निक्स एंड मेथड से वो काम कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो प्रभावित करता है किसको, व्यवसाय के इंटरनल वातावरण, आंतरिक वातावरण को। नेक्स्ट संगठनात्मक संरचना।
संगठनात्मक संरचना यानी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी प्रभावित करता है उसके आंतरिक वातावरण को। नेक्स्ट, योजना, परियोजना, कार्यक्रम एवं गतिविधियां। योजना, परियोजना, कार्यक्रम एवं गतिविधियां यानी प्लानिंग, प्रोजेक्ट, प्रोग्राम एंड मूवमेंट। किसी भी व्यवसाय का प्लानिंग किस तरह से बनाया गया है, उसका प्लानिंग के बाद उसका प्रोजेक्ट किस तरह से वो काम करेगा और कार्यक्रम, प्रोग्राम क्या रहेगा, ये सब कुछ प्रभावित करता है आंतरिक वातावरण को। नेक्स्ट है उत्पादन प्रणाली एवं समृद्धि संभावनाएं। प्रोस्पेक्ट्स एंड प्रोसेस। समृद्धि मतलब प्रोस्पेक्ट एंड प्रोसेस ऑफ बिजनेस प्रोडक्शन। बिजनेस का प्रोडक्शन क्या होगा, वो क्या रहेगा, कितना करेंगे, कितने कम समय में करेंगे, ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं किसको प्रभावित करता है, इंटरनल वातावरण को, आंतरिक वातावरण। उसके बाद जो फैक्टर्स आते हैं वो है श्रम एवं प्रबंध का अनुकूलतम उपयोग। श्रम एवं प्रबंध का अनुकूलतम उपयोग। एक व्यवसाय में ये बहुत जरूरी होता है कि मैनेजमेंट और लेबर का ऑप्टिमम यूज होना चाहिए, यानी ऑप्टिमम यूज ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर। कहीं ऐसा ना हो कि काम के बीच में आपका श्रमिक जो है आराम से बैठा हुआ है क्योंकि आप मटेरियल को सप्लाई नहीं कर पाए हो, मटेरियल सप्लाई नहीं की हो, क्या आराम से वो रेस्ट ले रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समय समय पे उसका समस्त किसी ट्रांसफर उसको उपलब्ध कराना श्रमिक को बहुत जरूरी है ताकि वो उसका जो एफिशिएंसी है वो ऑप्टिमम लेवल तक यूज किया जा सके। नेक्स्ट आ जाता है वित्तीय संसाधन यानी फाइनेंशियल रिसोर्सेस, वो भी सही होना चाहिए। नेक्स्ट है कुशल नेतृत्व शैली। कुशल नेतृत्व शैली माने लीडरशिप, एफिशिएंट लीडरशिप होना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि जो लीडर है वही बहुत आलसी है, वही बीच बीच में बैठ जा रहे हैं या फिर हाँ ठीक है काम चलेगा इस तरह से चल रहा, नो। यानी कि जो लीडर होता है उसे भी वेरी स्मार्ट और एकदम कार्य क्षमता से परिपूर्ण होना चाहिए ताकि वो मैनेजमेंट का काम, ऑर्गेनाइजेशन का काम सही तरह से आगे ले जा सके। नेक्स्ट है प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर इन मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट ही पूरा ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है, ऐसा बात नहीं है। उसमें लेबर का भी पार्टिसिपेशन होता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन लेबर और मैनेजमेंट मिलके एक साथ मिलजुल के ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए काम करते हैं, वो बहुत अच्छा से वो ऑर्गेनाइजेशन चलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सामाजिक दायित्व। क्या है? सामाजिक दायित्व यानी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक ऑर्गेनाइजेशन का सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ा होता है। ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन खाली अपने ही ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने में लगे हुए होते हैं, उसको सोशल सोसाइटी के बारे में सोचना नहीं है। उसके आंतरिक वातावरण के अंतर्गत ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है। नेक्स्ट है सूचना प्रणाली व्यवस्था। सूचना प्रणाली व्यवस्था मतलब जिसे हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है किसी भी मैनेजमेंट की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल वातावरण को। नेक्स्ट आता है संप्रेषण प्रणाली व्यवस्था यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑफ बिजनेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, इंटरनली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना। खाली कम्युनिकेट करना का मतलब बातचीत नहीं होता है, कार्य का भार भी देना, कार्य का भार का रिपोर्ट लेना, बहुत कुछ आता है। इस तरह से ये एक इंटरनल फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स इंटरनल वातावरण यानी आंतरिक वातावरण को प्रभावित करता है, व्यवसाय को प्रभावित करता है। तो स्टूडेंट्स टिल देन आज यहीं पर हम रखते हैं। नेक्स्ट एक्सटर्नल वातावरण हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय।